6 क्वेश्चन है, ये इवेल्युएट करना है इसको। ठीक है, तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू टर्मिनेंट 1xy, 1x+y, 1x+y। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं हम, एक्सपेंडिंग अलोंग अलोंग C1 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इनमें 1 1 है सारा, तो अलोंग अलोंग C1 एक्सपेंड कर। यस सर। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, ये 1 तो यहाँ आ गया, तो ये x+y × x+y, क्योंकि x+y होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस और सर। फिर -xy। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो ये आ जाएगा इसमें, बाहर 1 आएगा, यस सर। है ना, बाहर 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना चाहो लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा -1, -1, फिर इंटू ये और ये हटा दो, तो ये और ये हट गया, तो ये आ जाएगा x × x+y, x × x+y -xy। ठीक है, और यस लास्ट सर। +1 ही रहेगा, 1, ये और ये डिलीट हो जाएंगे, वी गेट xy -y × x+, तो इट इज इक्वल टू x+y होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, x² +y² + 2xy हो गया। ठीक है, ये x+y होल स्क्वायर हो गया, और यस सर। -xy आ गया आगे, फिर ये माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, x² + xy -xy, और +1, ये xy, और ये -yx का मतलब -xy ही है, और ये -y। ठीक है, तो इट यस इज सर। इक्वल टू x² + y², 2xy -xy + xy। ठीक है, और इसको यस अगर सर। ये देखो, xy कैंसिल, यहाँ भी xy कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया -x², और यहाँ पे -y² बचेगा। अब ये x², ये भी कट गया, और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, आंसर xy के इक्वल आ गया। तो यस 7 सर। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, हमें क्या गिवन है, यस सर। कि हमें इक्वेशन नहीं है, तो देखो इसे ऐसा करेंगे हम, लेट, देखो ये 2/x का क्या मतलब है, 2/x का मतलब है 2 × 1/x। ठीक है ना, यस सर। ऐसी बाकी सभी भी कर सकते हैं हम। तो हम इसमें ऐसा कर लेंगे, लेट, ये जो 1/x है, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, एंड 1/z इज इक्वल टू c एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशंस बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगा 2 × a। यस हाँ, सर। 1/x की जगह तो a आ गया, मतलब 2a बन गया, तो 2a। सिमिलरली बाकी भी हो जाएंगे, फिर ये बन जाएगा 3b + 10c इज इक्वल टू 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 4a यस सर। -6b + 5c इज इक्वल टू 1, फिर है 6a + 9b -20c इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, समझ आ गया ये। यस सर। तो अब हमें इसमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स 2 3 10 4
-6 5 6 9 -20 into A B C is equal to 412. Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम A एज्यूम कर लेते हैं, दैट मीन्स A, और इसको X ही ले लेते हैं, X इज इक्वल टू B, ठीक है। तो Yes, which sir. implies that X will be equal to A inverse into B, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है A का, ठीक है। तो उसके लिए पहले Yes, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A का मतलब हो गया 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, ठीक है। इसको फर्स्ट रो के अलोंग कर देते हैं, तो वी विल गेट 2 इंटू ये हो गया +120 +120 -45, तो 120 -45 लिख देते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा -3, ये और ये हट गया। वी गेट 4 इंटू -20 -80 एंड -30, ठीक है। -80 -30, Yes, sir. चलो -80 -30 हो गया। फिर ये 10 +10, और ये हटा दो, दिस विल बी 36, 36 और +36 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी 36 Yes, है, ये sir. भी 36 ही आ रहा है, तो 36 +36 हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, 120 -40 80, तो 75 आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। और ये हो गया -3 इंटू -110, फिर +10 इंटू 72, सो दिस इज इक्वल टू 150 आ गया, दिस इज 150, दिस विल बी +330 एंड +720, ठीक है। अब इन तीनों को देखो, ऐड करो, कितना आएगा, 700, ये 1000, 1000 और 100 हो जाएगा 1100, 50 और 50 कितना हो गया, सॉरी 50 +30, और ये 100 हो गया, तो 100, तो 1200 आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो विच इज नॉट इक्वल Yes, टू sir. 0, therefore A इनवर्स exists, ठीक है। अब हमें A इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट A, एडजॉइंट A में अब पहले इसका कोफैक्टर निकालो, पहले का कोफैक्टर तो यही आएगा, सेम 75 आ जाएगा, Yes, sir. तो 3 का आ जाएगा, ये और ये हटेगा, तो +110 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 10 का तो 72 ही आएगा, ठीक है। Yes, sir. अब 4 का निकालते हैं, 4 का निकालेंगे, ये और ये हट गया, तो ये आ जाएगा -60 और -90, -60 -90 विल बी -150, और ये ऑड पोजीशन है, तो मतलब +150 हो जाएगा, Yes, ठीक sir. है। फिर ये -6 का निकालो, -6 का करेंगे तो अ, ये और ये हटेगा, तो दिस विल बी -40 -60, विच विल बी -100,
ये -40 और -60, -100 ही आएगा, ठीक है। फिर ये 5 का निकालते हैं, ये और ये हटा देंगे, गेट 18 -18, 0 आएगा 5 का। यस सर। ये और ये हटा, 18 -18 तो 0 आ गया। अब 6 का करो, ये और ये हटा, 15 और +60 हो जाएगा, 75 आ गया। यस सर। तो मतलब 75 ही रहेगा फिर। और 9 का करेंगे, ये और ये हटा देंगे, ये और ये हटेगा तो विल गेट 10 -40, 10 - 40 इज -30, और ये ऑड है तो +30 हो जाएगा। यस सर। और फिर -20 का हटा दो, -12 -12, ठीक है। -12 हो गया, वही -12, तो हो गया -24, ठीक है। लेकिन यस सर। 2 3 10, 4 -6 5 6 9 -20, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 75 110 72 150 -130। एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं नहीं, गलत कर दी, सॉरी। 150 -100 0, और फिर 75 30 -20, ये इसका एडजॉइंट आ गया। तो नाउ यस सर। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इसका कितना आया था, 1200, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200 इंटू 75 150 75 110 -130 72 0 -20, ठीक है। इनवर्स आ गया। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन यस वन, सर। इक्वेशन 1 में हम ए इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स मीन्स 1 अपॉन 1200 इंटू 75 150 75 110 -130 72 0 -20 इंटू जो बी है हमारी मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 412, यस सर। ठीक है। एक मिनट, 412। अब ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 1/1200 को बाहर ही रखेंगे, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, क्या आ जाएगा, 75 इंटू 4 हो जाएगा 300, यस सर। +150 +75 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद अब इसको इसके साथ करो, तो 110 इंटू 4 क्या बनेगा, 440 बनेगा, ये 440। फिर -100 इंटू 1 इज -100,
और 30 × 2 इज +60। ठीक है, फिर अब इसको करो, 72 × 4 कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 288, फिर 0 × 1 इज 0, -24 × 2 इज -48। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 1/1200 इंटू, ये 600 हो गया। ठीक है, दिस इज 600, दिस विल बी, ये हो गया 500 माइनस 100 इज 400, एंड 288 में से देखो 48 माइनस कर दो, 240 आ जाएगा। यस ठीक है, सर। यस तो सर। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600/1200 तो 1/2 हो जाएगा, और 400 यस अपॉन सर। 1200 हो जाएगा 1/3, एंड 240 अपॉन ये करेंगे, 0 0 कैंसिल, 24 5 = 120 होता, तो 1/5 होगा। इट इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू आ गई 1/2, बी आ गया 1/3 के इक्वल, एंड सी इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, यस सर। इसका मतलब ये हो गया, अब ए को हमने 1/x लिया था ना, मतलब वन यस अपॉन एक्स सर। को ए पुट किया था, इसका मतलब 1/x की वैल्यू आई है 1/2। ठीक है ना, दिस यस इज सर। 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/3, and this will be 1/z is equal to 1/5। ठीक है, सो दिस implies कि x आ गया 2 के इक्वल, y इज इक्वल टू 3, एंड z इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, दो क्वेश्चन रह गए, तो ये देख लेते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, एक्स वाई और जेड जो है वो नॉन जीरो है, रियल नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ठीक है, देन द इनवर्स यस ऑफ सर। दिस मैट्रिक्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा? ठीक है, पहले इस डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या आएगा? देखो देखो, मैंने शायद ये पहले भी बताई होगी ये बात, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना। यस सर। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है पता है? सीधा x इंटू वाई इंटू जेड कर दो, ओके सर। जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, उसका डिटर्मिनेंट उसी के इक्वल आएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसका हमें निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, और ये नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, दिस विल बी नॉन जीरो बिकॉज एक्स वाई जेड बोथ, ऑल एक्स वाई जेड ईच ऑफ देम इज नॉन जीरो रिटर्न हियर, सो एक्स यस वाई सर। जेड विल बी नॉन जीरो। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका पहले एडजॉइंट निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये कितना बनेगा? वाई जेड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाई जेड, और फिर अगर इसका निकालते हैं तो ये और ये हटेगा तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका निकालेंगे, ये और ये हटेगा, फिर से जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे, ये और ये हटेगा, 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो यस एक्स जेड आ जाएगा। ठीक है, वाई का अगर निकालते हैं, यस ये सर। और ये हटाएंगे तो एक्स जेड -0 आ जाएगा, और यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ यस भी सर। जीरो आएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, तो करोगे तो यस ऐसे सर। आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे हम, यस सर। ट्रांसपोज भी यही आएगा, यस सर। है ना, सेम यही आ जाएगा ट्रांसपोज। वाई जेड 0 0, ठीक है, 0 x z 0, एंड 0 0 x। ठीक है, तो बस अब इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, मींस 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू यस एडजॉइंट, सर।
वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है। अब वाई जेड इंटू 1/x y z करेंगे, वाई जेड कैंसिल हो जाएगा तो 1/x रह जाएगा ना, यस सर। है ना। 1/x का मतलब x⁻⁻1, यस सर। जीरो जीरो। ऐसे यहाँ जीरो, ऐसे इसको इसके साथ करोगे तो ये y⁻⁻1 बचेगा यहाँ, यहाँ जीरो जीरो यस सर। जीरो, यहाँ पर z⁻⁻1 बच जाएगा। तो ये इसका आ गया इनवर्स, जो कि हमारा ए पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन। यस सर। ठीक है ना, यही है ना। ओके सर। सिनो एक्स इनवर्स वाई जेड इक्वल 0 0। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा। ठीक है, तो ए पार्ट आ जाओ। ठीक है, यस सर। चलो नोट हो गया। यस सर। चलो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जो ए है वो हमें इसके इक्वल गिवन है। वेयर थीटा यस लाइज सर। बिटवीन 0 and 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है। यस। फिर हमें डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ए, उसकी रेंज बतानी है किसके किसके बीच में होगा। ठीक है, ओके सर। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, उसको फर्स्ट रो के लॉन्ग कर देते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू, इसको जिसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। यस सर। ठीक है, बिकॉज 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये साइन थीटा, उसका साइन चेंज होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इनटू इनटू ये और ये हटा दो, वी गेट माइनस साइन थीटा। इसको इससे करेंगे माइनस साइन थीटा, और ये इसको करेंगे तो प्लस साइन थीटा बनेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है? यस सर। और उसके बाद फिर ये 1, 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू ये हटा दो, माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन, और फिर यहाँ +1 बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म तो 0 ही बनेगी, और प्लस ये भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही बना। यस सर। ठीक है, अच्छा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। तो ये डिटर्मिनेंट यस ऑफ ए सर। इसके इक्वल आया। ठीक है, अब हमसे यस पूछा सर। है कि इसकी रेंज बता दो, मतलब रेंज क्या होगी इसकी। ठीक है, अब यस देखो सर। हमें ये मालूम है, वी नो दैट कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 और +1 के क्लोज इंटरवल में होती है। यस सर। ये हमने 11th क्लास में किया था, ये हमने, है ना। यस सर। इसका मतलब ये हो गया, देखो यहाँ साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की रेंज निकालना चाहूं तो वो 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए फिर। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव होगा ना, यस सर। और और इस इंटरवल में अगर हम सबके स्क्वायर कर देंगे तो मिनिमम 0 आएगा और मैक्सिमम 1 आएगा। ठीक है, यस सर। अब इसमें, अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस, अभी इस ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा करते हैं, तीनों जो पार्ट्स हैं इसमें 1 ऐड कर दो, तो 0 + 1 बन जाएगा 1, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेस देन इक्वल टू 2। यस सर। ठीक है, अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हम तीनों पार्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, लेस देन इक्वल टू 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। यस सर। और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है।
Yes, sir. है ना। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है यहाँ पर वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, 2 और 4 के क्लोज इंटरवल में आएगा। इट Yes, लाई sir. इन द क्लोज इंटरवल ऑफ 2। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. तो दैट मीन्स इट शुड बी डी पार्ट। डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2, तो इसका डी ऑप्शन। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। ये चैप्टर आज ओवर हो गया ये वाला एनसीईआरटी से।